कांग्रेस को बहुमत मिलते ही पलट गए नतीजे, ईवीएम खराब, कई जगह काउंटिंग रोकी गई है। जी हां, ये मैं नहीं कह रही हूं, कांग्रेस का कहना है और खबर निकलकर सामने आई है कि हरियाणा में भयंकर धांधली चल रही है। जिस कांग्रेस को रुझान आते ही बहुमत मिल गया था, वो कांग्रेस पिछड़ते पिछड़ते इतना पिछड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को अब हरियाणा में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें, संगीन आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों के बाद अब काउंटिंग को रोक दिया गया है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि चुनाव अधिकारी पोस्टल बैलेट खोलने के लिए तैयार नहीं है और जो ईवीएम जिससे काउंटिंग की जा रही है वो 99% तक चार्ज पाई गई है। तो क्यों बवाल मचा हुआ है, क्या खबरें निकलकर सामने आई हैं, कैसे रुझानों से नतीजों में पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, आपको एक एक करके बताएंगे। खबरों पर भी आएंगे, बयानों पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर में आप उस बयान को सुनिए जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। ढंग से बैठने की व्यवस्था नहीं है, काउंटिंग की जगह बहुत छोटी है, प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया और अब तक तो इन पर पोस्टर बेल्ट नहीं खुले हैं। 1 घंटा लगेगा अभी पोस्टर बेल्ट खुलने में। तो सुना आपने, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जब स्ट्रांग रूम में पहुंचे तो जो उन्होंने देखा, उसके बाद तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। आप देख सकते हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान खुलासा किया है कि ये लोग तो पोस्टल बैलेट तक खोलने के लिए तैयार नहीं है। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। जो स्ट्रांग रूम बनाया है वो छोटा सा है, वहां पर कोई बैठ नहीं सकता है। अब जब ये लोग काउंटिंग करने जा रहे हैं तो आलम तो ये हो चुका है कि जो ईवीएम निकलकर सामने आई है वो 99% तक चार्ज पाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन ईवीएम में जो कि 99% चार्ज है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 65% से ज्यादा वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो खेला अपने चरम पर चल रहा है, आरोपों पे आरोप लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच आपको बता दें कि काउंटिंग को ही रोक दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस के एजेंट ने लगाया वोटिंग मशीनों में धांधली का आरोप। पानीपत सिटी में वोटों की गिनती को रोक दिया गया है। तो वोटों की गिनती को रोक दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रांग रूम में काउंटिंग के दौरान क्या ही चल रहा होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो वो काउंटिंग रोक दी गई थी, अब उसे दोबारा से शुरू किया गया है और जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई है, सारी की सारी सीटें जो कि पानीपत की हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। खबर देखिए भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि जिले की चारों सीटों पर बीजेपी आगे, पानीपत शहरी में काउंटिंग फिर शुरू, 99% चार्ज ईवीएम पर बवाल हो गया है। तो जिससे वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद जब काउंटिंग हो रही है तो आखिर कैसे वो 99% चार्ज पाई गई है, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। मतलब कि वोटिंग होती है, सुबह से शाम तक वोटिंग होती है और सिर्फ 1% बैटरी खर्च हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं। चुनाव अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कई स्ट्रांग रूम है हरियाणा में जहां पर बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर गई थी, अब वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, पहले जब रुझान निकलकर सामने आए तो कांग्रेस को 74 सीटें, मतलब कि पूरा का पूरे रिकॉर्ड ही टूट गए। हरियाणा में 74 सीटें मिल रही थी और भारतीय जनता पार्टी को महज 11 सीटें मिल रही थी। अब वही कांग्रेस आप देख सकते हैं कि 31 पर पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी 54 पर आ गई है। हरियाणा के सारे रुझान, एग्जिट पोल, वरिष्ठ पत्रकार, सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो इलेक्शन साइट के मुताबिक आप देख सकते हैं को टोटल सीटें होती हैं 90, भारतीय जनता पार्टी को 48 और कांग्रेस को 36 मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर 46 का बहुमत होता है। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कांग्रेस ने बाजी मारी है। इलेक्शन साइट के मुताबिक कांग्रेस को 51 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। जिस हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि यहां पर हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं, कांग्रेस की आंधी नहीं सुनामी आने वाली है, वहां पे नतीजे अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसी व्यवस्था को लेकर नायाब सिंह सैनी ने एक दिन पहले ही इशारा कर दिया था? आप जानते हैं कि बयान निकलकर सामने आया था नायाब सिंह सैनी की तरफ से कि बीजेपी एक तरफा हरियाणा में सरकार बना रही है और 8 तारीख को कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास तो पूरी की पूरी व्यवस्था है, हम जीतने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये वो नायाब सिंह सैनी है, जब अपनी ही सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं तो पब्लिक
ट्रैफिक दौड़ा लेती है, काले झंडे दिखाती है, नारेबाजी की जाती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। अब जब कॉन्फिडेंस था तो वही कुछ कॉन्फिडेंस अब नतीजों में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही कह दिया था, जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो राजस्थान में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में हुआ था, वही हरियाणा में होने जा रहा है। तो जब से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, फाइनल तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, राजनीतिक विश्लेषक भी चौंक गए हैं और तो और कांग्रेस भी हैरान दिखाई दे रही है। आप देखिए, पत्रकार हैं जैकी यादव तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखते भी हैं कि एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अभी हरियाणा में 47 सीटों पर बीजेपी आगे है, वहीं मात्र 36 सीटों पर कांग्रेस आगे है। ये सब एकदम से अप्रत्याशित था। अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ना तो किसी ने सोचे थे और ना ही इसकी किसी ने संभावनाएं व्यक्त की थी। अब जो ये हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, हर कोई यही उत्तर जानना चाहता है। तो हर कोई जानना चाहता है कि भैया चल क्या रहा है हरियाणा में। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो बच्चे से भी अगर पूछ लो तो बच्चा ये बता रहा था कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बिल्कुल उलट तस्वीर निकलकर सामने आई है। जो हरियाणा में चल रहा है, जो रुझान निकलकर सामने आए और अब जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि हरियाणा में आखिर हुआ क्या है? आखिर क्यों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 रैली करके वहां से बोरिया बिस्तरा समेट कर चले गए थे और राहुल गांधी सड़कों पर उतरे थे, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जब विजय संकल्प यात्रा निकाली तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर समर्थन मिला था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेता, कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री खुद दौड़ाए गए थे। लेकिन ये सब कुछ नतीजों में आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इन तस्वीरों पर, इन रुझानों पर आपको क्या लगता है हरियाणा के नतीजों पर? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।